द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों को परेशानी में डालना चाहता है, वो खुद ही परेशानी में फंस जाता है। अपने खोदे हुए गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमास इजराइल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमास इजराइल जंग को देखकर आप इसे समझ सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में फिलिस्तीनियों पर, मासूमों पर, सिविलियंस पर बमबारी की, लगातार आग के गोले बरसाए, बम बरसाए, यहाँ तक कि खतरनाक केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया, फास्ट फोरस बम का भी इस्तेमाल किया गया। हमने खबरें दिखाई आपको कि किस तरह से फास्ट फोरस बम का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा पट्टी में किया। अब इन सब चीजों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हुआ यूं कि इन सब चीजों से, जो इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है, गाजा में केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, और जो आसमान से जिन चीजों को बरसाया, जिन गोला बारूदों को बरसाया है, उन्होंने मिलकर अब एक बीमारी पैदा कर दी, एक वायरस पैदा कर दिया है। और इस वायरस के जद में इजरायली सैनिक लगातार आ रहे हैं, क्योंकि गाजा में तो लोग जो ना के बराबर ही हैं, क्योंकि लोग तो वहां पर लगातार मर रहे हैं। उन्हें क्या बीमारी मारेगी? लगातार इजराइल आसमान से बम बरसा रहा है, मिसाइल बरसा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से युद्ध जो है दोनों के बीच शुरू हो गया। 3 से 4 दिन हो गए हैं युद्ध को शुरू हुए, और भीषण बमबारी वहां पर इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी में। और तस्वीरें एक बार फिर से हमारे सबके सामने आ रही है कि किस तरह से कोई अपना बच्चा उठाकर गोद में भाग रहा है, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपनी छोटी सी बेटी को हाथ में लिए रो रहा है। इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। तो यहाँ पर एक बीमारी जो है वो पैदा कर दी, एक वायरस पैदा कर दी, और वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहा जा रहा है कि कई इजरायली सैनिक जो है वो हॉस्पिटल में लगातार एडमिट हो रहे हैं। अब आप इसे अल्लाह का अजाब भी कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो कुछ किया है, इजराइल ने जो गाजा में किया है, अब वो उसी को खुद भुगतना पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने फिलिस्तीनियों को मिटाने के लिए खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब खुद ये उसी की जद में आ गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद का ये ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान लगातार इजराइल हमास के बीच जो कुछ हो रहा है, जमीन पर जो कुछ खबरें आ रही हैं, उसे लेकर अपडेट देते हैं। यहाँ वाजिद ने लिखा है कि गाजा में लड़ रही यहूदी सेना पर आया अजाब। इजरायली अखबार येदिओथ अहरोनोत की विस्फोटक रिपोर्ट जारी। तो यहाँ पर वाजिद खान ने, यहाँ पर हम आपको सोर्स ऑफ न्यूज बता दें तो वाजिद खान ने इस खबर को यहाँ पर जानकारी में लाया है, और साथ ही यहाँ पर वो इजरायली अखबार येदिओथ का जो है हवाला दे रहे हैं कि इजरायली अखबार येदिओथ हरनोत की जो खबर है उसमें ये खबर आई है। यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि खबर का सोर्स क्या है और ये खबर कितनी सही है, कितनी फर्जी है, ये उनके लिए यहाँ पर है, जाकर वो चेक कर सकते हैं। आगे लिखा है, गाजा में जमीनी अभियान चलाने वाले हजारों सैनिक एक घातक प्रकार के वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये वही वायरस है जो मैंने आपको बताया। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, हजारों यहूदी सैनिक विभिन्न रोगों यानी अलग अलग रोगों से पीड़ित बताए जा रहे हैं। यहूदी सैनिक शिगेला नामक घातक बैक्टीरिया से संक्रमित थे। यहूदी सैन्य गति रेचक पेट और आंतों के रोगों से पीड़ित है। प्रतिदिन सैकड़ों यहूदी सैनिकों को इजरायली अस्पतालों में स्थानांतरित यानी कि इजरायली अस्पतालों में एडमिट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। गाजा की जलवायु, गंदे सड़े भोजन और वातावरण के अलावा बारूद, रसायन और फास्ट फोरस बमों की बारिश से ये वायरस पैदा हुआ है। गाजा में युद्ध के कारण यहूदी सैनिक भी अवसाद और मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गाजा में जो फिलिस्तीनियों के लिए गड्ढा इजराइल ने खोदा था, उस गड्ढे में इजरायली सैनिक खुद ब खुद जो है वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो कहावत आपने सुनी है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद किसी दिन खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ये कहावत बिल्कुल सही है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ ये प्रूव भी हो गई कि किस तरह से इजराइल जो कुछ चाहता था फिलिस्तीनियों के लिए, अब वो उसी के साथ हो रहा है। इजराइल ने इतने खतरनाक बम, रासायनिक का इस्तेमाल किया गाजा में कि वो सब मिलकर जो है अब एक बीमारी पैदा कर रहे हैं, एक वायरस पैदा कर रहे हैं। वायरस का नाम यहाँ पर बताया गया है, इसमें वायरस का नाम शिगेला नामक घातक बैक्टीरिया से संक्रमित है। ये बैक्टीरिया वायरस जो है ये बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आ रही है, गाजा में कितने इजरायली सैनिक मारे गए, इसी के साथ
हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने क्या बयान दिया, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले वाजिद खान का ही ट्वीट यहाँ देखिए, लिखा है इन्होंने, इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN के साथ एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि हमने अभी तक उत्तरी गाजा में हमास को नहीं हराया है। तो ये बात तो सबके सामने ही है। वो अलग बात है कि इजराइल स्वीकार अब कर रहा है। गोदी मीडिया हालांकि आपको यही दिखाएगा कि हमास के लड़ाके मार दिए इजराइल ने, इजराइल पूरी फुल फॉर्म में आ गया है, इजराइल ने सुरंगें जो हैं वो तबाह कर दी है और सुरंगों में से लड़ाके जो है वो डर कर भाग रहे हैं। 700-800 लड़ाके हमास के मार दिए, ठिकानों पर ये हो गया। इस तरह की खबरें आप दुनिया भर की गोदी मीडिया में देख ही रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की गोदी मीडिया जो है वो इजराइल और अमेरिका के अधीन है। यहाँ लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती रहती है हम वो भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर तो देखिए खुद ही इजरायली सेना के जो प्रवक्ता है डैनियल, वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक हमने गाजा में ग्राउंड पर हमास को नहीं हराया है। इसी के साथ अबू उबैदा यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ लिखा है इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट, 7 अक्टूबर से अब तक 400 यहूदी सैनिक मारे गए हैं। तो ये यहाँ पर अबू उबैदा का बयान नहीं है, बल्कि इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर शेयर की गई है। तो यहाँ 7 अक्टूबर से अब तक 400 यहूदी सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर को हमला शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर से अब तक 400 यहूदी सैनिक मारे गए थे। ये तो इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हालांकि आंकड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। जबकि गाजा भूमि युद्ध में 75 यहूदी सैनिक मारे गए हैं। याद रखें, हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा के अनुसार गाजा में जमीनी लड़ाई में अब तक 350 से अधिक टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं। प्रत्येक टैंक में 3 यहूदी सैनिकों के साथ संख्या 1050 है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या हाल वहां पर हो रहा है, कौन वहां पर जीत रहा है, कौन वहां पर मार रहा है, कौन वहां पर मर रहा है। और अब तो अजाब देखिए खुदा का कि वहां पर जो इजराइल ने जो खतरनाक रासायनिक बमों का इस्तेमाल किया, फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया, अब वो मिलकर एक वायरस पैदा कर रहे हैं जो उन्हीं के सैनिकों को जद में ले रहा है। एक तरफ तो उनके सैनिक हमास से वैसे ही नहीं लड़ पा रहे हैं, एक तरफ तो उनके सैनिक लगातार हमास के सामने टिक नहीं पा रहे, हमास लगातार उनके सैनिकों को सफाया कर रहा है, ढेर कर रहा है, जख्मी घायल कर रहा है, गंभीर रूप से चोट पहुंचा रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ वायरस भी इन पर अजाब बनकर टूट गया है, वायरस भी इन पर कहर बरपा रहा है। और इस वायरस की चपेट में आने से कई प्रतिदिन सैकड़ों यहूदी सैनिक जो हैं वो इजरायली अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, वहां पर अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या खुदा का अजाब जो है वो इजरायलियों पर टूट रहा है और किस तरह से ये लोग जो है लगातार हमास के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अबू उबैदा का बयान, क्या बयान है यहाँ पर ये देख लेते हैं। लिखा है, पिछले 24 घंटों में अल-कसम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी के सभी युद्ध मोर्चों पर 28 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उन्होंने घुसपैठ करने वाली ज़ियोनिस्ट ताकतों को उनके ठिकानों में किलेबंदी रोधी गोलों और एंटी कार्मिक विस्फोटकों से निशाना बनाया, उन्हें करीब से घेर लिया, जिनमें से कई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने भारी कैलिबर मोर्टार गोले के साथ सैन्य सभाओं पर भी बमबारी की और ज़ायोनी इकाई के अंदर विभिन्न सीमाओं पर तीव्र रॉकेट बैराज की बारिश की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ जमीन पर हो रहा है। साथ ही जो इजराइल ने सोचा था कि बमों से वो गाजा में बसे फिलिस्तीनियों को मार देगा, लेकिन अब उन्हीं बमों ने खतरनाक वायरस पैदा कर दिया, जिसकी जद में ज्यादा से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो आ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।